ये स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 हिंदी रीडर का लेसन 8 पौधघर पढ़ेंगे। पेज नंबर 62। ये यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये दादाजी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, दादाजी बीज बो रहे हैं। तो बच्चों को उत्सुकता हो रही है पूछने की कि ये क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये इसके बारे में डिटेल हम अब पाठ में पढ़ेंगे। तो ये जो दादाजी बीज बो रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं उनसे, दादाजी उसका जवाब दे रहे हैं, ये हम डिटेल में लेसन में पढ़ेंगे। गर्मी का महीना था। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। धरती तो रुई की तरह जल रही थी। घर से बाहर निकलना दोपहर मुश्किल था। खिड़की से झांकने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने हवा में आग घोल दी हो। रश्मि अपने छोटे भाई सरस के साथ पूरे दिन एक ही कमरे में रहते रहते ऊब जाती थी। तो गर्मी का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो बच्चे एक ही कमरे में रहते रहते परेशान हो जाते थे। एक दिन सुबह के समय रश्मि ने आसमान की ओर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्षितिज पर कुछ बादल दिखाई दिए। वह खुशी से दौड़ती हुई सरस के पास पहुंची। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब बादलों को देखकर वो बहुत खुश हुई। आकाश, क्षितिज में आकाश पर उसने बादल दिखाई दिए। वो दौड़ती दौड़ती अपने भाई के पास, सरस के पास गई। भैया भैया, बाहर चलकर देखो न, वर्षा होने वाली है। आसमान में बादल दिख रहे हैं। क्यों शोर मचा रही हो दीदी? उफ, कितनी गर्मी है। इतना कहते हुए सरस भी बरामदे में आकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते पूरा आकाश घटाटोप हो गया। घटाटोप मतलब घटा से भर गया। बादलों के उमड़ने की आवाज सुनते ही पास के उपवन में टहलते मोर ने भी खुशी के मारे अपने सतरंगी पंख फैला दिए। मोर ने अपने पंख फैला दिए। ऐसा लगा जैसे पूरा विश्व ऋतुओं की रानी के स्वागत के लिए तैयार है। जब बस आकाश में बादल घिर गए तो सारा आकाश में ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ऋतुओं की रानी वर्षा आने वाली है। कुछ समय बाद वर्षा शुरू हो गई। बरामदे में रश्मि के दादाजी भी वहाँ यह सब देख रहे थे। जब बरसात बंद हो गई तो सरस ने कहा, दादा देखो, पेड़ों की पत्तियाँ कितनी स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ मीन्स साफ। जब बारिश उन पेड़ों पर पड़ी तो उनकी धूल मिट्टी हट गई और वे पूरा पेड़ ही खुशी से झूम रहा है। इससे पहले तो वे बहुत ही बीमार लग रहे थे। तो जब बारिश उन पेड़ पौधों पर पड़ी तो वो एकदम स्वच्छ साफ दिखाई दिए और मुरझाए हुए पेड़ खिल उठे, खुशी से खिल उठे। सरस की बात सुनकर रश्मि हंस पड़ी, क्योंकि वो इस तरह से बता रहा था। तो रश्मि हंस पड़ी। वह बोली, सरस भैया, पेड़ बीमार कैसे हो सकते हैं? इसमें प्राण नहीं होता। तो सरस अपने भाई से कह रही है, भैया, रश्मि अपने भाई से कह रही है, सरस भैया, पेड़ कैसे बीमार हो सकते हैं? इनमें प्राण नहीं होता। तो दादाजी ने रश्मि को समझाते हुए कहा। अब दादाजी जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और भोजन करते हैं। कभी कभी बीमार भी होते हैं, तब उनका उपचार करना पड़ता है। कल शाम को जब हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठे थे तो देखा नहीं कि उनकी पत्तियां सिकुड़ी हुई थी। अब दादाजी ने जवाब दिया कि पेड़ों में भी प्राण होता है। जैसे हमारा जीवन होता है, हम बड़े होते हैं, भोजन पानी हम ग्रहण करते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित रहते हैं, भोजन लेते हैं और बीमार भी पड़ते हैं।
अरे हाँ दादाजी, अभी कल ही तो आप पौधे उगाने की बात कर रहे थे। सरस एकाएक बोल उठा। एकाएक मतलब अचानक। अचानक बोल उठा। हाँ हाँ, देखो, बरसात के बाद अब धूप खिल रही है, हवा भी बह रही है। शाम के वक्त 4 बजे हम खेत पर काम करने चलेंगे। तो वक्त मतलब समय पर, शाम के समय 4 बजे हम खेत पर काम करने चलेंगे। इसके बाद रश्मि और सरस ने घर पर ही माँ के हाथों से बना खाना खाया, आराम किया और शाम 4 बजे वे अपने दादाजी के साथ खेत में पहुँचे। पूरा खेत बहुत ही सुंदर लग रहा था। दादाजी ने पतली पतली क्यारियाँ बनाई, फिर उनमें करेला, भिंडी, मूली, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा, मूली, सेम के बीज बोए। रश्मि ने पूछा, दादाजी आपने हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को क्यों बोया है? अब दादाजी जवाब, सरस ने भी कहा, हाँ दादाजी बताइए ना। सरस और रश्मि की बात सुनकर दादाजी ने बताना शुरू किया। अब यहाँ वार्तालाप चल रहा है। ऐसा करने से सिंचाई में पानी कम खर्च होगा, पूरी क्यारी में बराबर मात्रा में पानी भी पहुँच जाएगा। बच्चों, अब यह भी समझो कि हर तरह के पौधों की पत्तियाँ, जड़ों का आकार और विस्तार अलग अलग होता है। करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा की जड़ छोटी व कमज़ोर होती है। मतलब करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज और खरबूजा, ये इनकी जड़ें छोटी होती हैं और कमज़ोर होती हैं। इनकी लताएं लंबी होती हैं। ये धरती पर फैली रहती हैं। भिंडी, सेम के पौधे ज़मीन के ऊपर होते हैं। इनकी जड़ें मोटी होती हैं। ये मिट्टी में नीचे तक जाती हैं। जड़ें पोषक तत्वों को तने, पत्तियों और फूलों तक पहुंचाती हैं। मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर की तो जड़ें भी खाई जाती हैं। तो दादाजी अब उनका बच्चों का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हर क्यारी में क्योंकि हर पौधे का आकार और विस्तार अलग अलग होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई ऊपर उसकी बेल ऊपर आ जाती है और किसी की जड़ नीचे तक फैलती है। इसलिए इनमें अलग अलग क्यारी बनाकर पानी लगाया जाता है। सरस ने पूछा, बीजों को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है दादाजी? सरस की उत्सुकता देखते हुए दादाजी बोले, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा समझते हुए दादाजी बोले, बीजों को उगाने के लिए हमें मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है। बीज भी अच्छा होना चाहिए। बीजों के उगने पर उन्हें सूर्य का उचित प्रकाश चाहिए। खेत में मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। उसमें गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए। इनमें पौधों को ताकत मिलती है और फसल अच्छी होती है। इन सभी चीज़ों से फसल अच्छी होती है। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला था। आकाश के पश्चिमी छोर पर सूरज की लालिमा फैलने लगी और रश्मि और सरस अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़े। सप्ताह भर बाद जब वे पुनः खेत पर गए तो उन्हें नन्हे नन्हे पौधे गर्व से सिर उठाए खड़े थे। ऐसा लगता था मानो पंख मार कर उड़ना चाहते हैं। मतलब उनमें से वो जो बीज बोए थे उसमें से पत्ते निकल आए, पौधे निकल आए। कुछ ही दिनों में पूरा खेत विविध वर्णी फल फूल पत्तों से सज गया। तो कुछ दिन बाद तो उनमें से फल और फूल निकल आए। तो अब इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। हमें प्रकृति और पर्यावरण में के संरक्षण मतलब उसके रख रखाव में सहयोग
करना चाहिए। ये लेसन बच्चों आप अच्छी तरह से रीड करेंगे और उसके बाद में अच्छी तरह से पढ़ के देखेंगे, जो समझ में ना आए वो पूछ लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो